सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वनअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरुहु मिअत शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर शाम से लेकर अब तक नकीब साहब की निकाबत, शोरा की शायरी और मुझसे कब्ल शायद एक दो तकरीर आपने समाअत की। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा उन लोगों से जो महफिल से दूर दूर बैठे हुए हैं, आप लोगों को बैठकर वहीं अगर अच्छा लग रहा है सुनने में, तब तो आपसे कोई गुजारिश नहीं है। अगर आप करीब होके सुनेंगे, महफिल में आके बैठेंगे, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए इनको बैठने दीजिए, जो रोड पे घूम रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि अल्लाह के लिए जो जितना ज्यादा झुकता है अल्लाह उसे उतना बुलंद कर देता है। हयात लखनवी ने कभी कहा था कि खाकसारी के चमकते कहकशा हो जाओगे, खाकसारी के चमकते कहकशा हो जाओगे, खुद को रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे, खुद को रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। आज आप फैजान कुरान करीम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। इन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए बस आपसे मैं कुरान करीम के मुताल्लिक कुछ देर लब कुशा रहूं। मेरे एक दोस्त शायर ने आला हजरत के शायरी को तज़मीन लगाई है कि खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, वरफाना लक जिक्र के मुज़्द सुनाई है। खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, वरफाना लक जिक्र के मुज़्द सुनाई है। और लो शहर बरेली से आवाज ये आई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। लो शहर बरेली से आवाज ये आई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जग तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जग तो बनाई है। और यादें शह बतहाने है दूर किया गम को, यादें शह बतहाने है दूर किया गम को, फिर याद करूं ना क्यों महबूब दो आलम को। यादें शह बतहाने है दूर किया गम को, फिर याद करूं ना क्यों महबूब दो आलम को। देखा हो नूह को, आदम को, कलीम को, ईसा को, सबने शर महशर ललकार दिया हमको, सबने शर महशर ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका,
ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जग तो बनाई है। बात सुनने से पहले एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया और नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम का एक फरमान पेश किया। उसी की रोशनी में कुछ देर आपसे बातें करूंगा। ये बात जान लीजिए कि हमारा और आपका जिस मजहब से ताल्लुक है, हम जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब इस्लाम है। हमारे आबा व अजदाद का भी जिस मजहब से ताल्लुक था और है वो भी मजहब इस्लाम है। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों का भी जिस मजहब से ताल्लुक होगा वो भी मजहब इस्लाम होगा। ए मेरी कौम के दयालु लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के घर में, हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है तो हमें यूं ही नहीं छोड़ा है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दो चीजें दी है। किताब की शक्ल में अल्लाह ने कुरान दिया है और इंसान की शक्ल में हम इंसानों की रहबरी के लिए आमना के लाल को दिया है और कहा है, ए मेरी कौम के दयालु लोगों, तुम इसे मजबूती से थामे रखना, तुम इसे कवी से पकड़े रखना, कभी तुम इसकी मजबूत रस्सी को ढीली नहीं होने देना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी निस्तो नाबूद हो जाएगी। और मेरी कौम के दयालु लोगों, आओ अब कुरान से ही पूछते हैं, आओ कुरान से ही सवाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक मरतबा और दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हमें अजीम कुरान दिया है और अजीम नबी दिया है। अब आइए कुरान के बारगाह में पहले चले, कुरान से ही सवाल करते हैं, कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू आया किस लिए है, तेरे आने का मकसद क्या है? क्या तू एक खास कम्युनिटी के लिए आया है? क्या तू एक खास जमात के लिए आया है? क्या तू एक खास गिरोह के लिए आया है? क्या तू एक खास फर्द के लिए आया है? कुरान कहता है नहीं नहीं, मैं एक जमात के लिए नहीं, मैं एक तबके के लिए नहीं, मैं एक गिरोह के लिए नहीं, मैं एक खास जमात के लिए नहीं। ए कुरान फिर तू आया किस लिए है? कुरान डंके की चोट पे कहता है हुदल लिन्नास, मैं सारे इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। अब जो भी मुझे पढ़ेगा कामयाबी उसे मिलेगी, जो भी मुझे थामेगा मुकद्दर उसके सवरेगे, जो भी मुझे अपने पढ़ेगा उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। याद रखो, अगर कोई शराबी इस कुरान मुकद्दस को थामेगा वो मस्जिद तक आने वाला बन जाएगा। अगर कोई बेनमाजी इस कुरान को थामेगा वो नमाजी बन जाएगा। अगर कोई चोर डकैत इस कुरान को थामेगा तो याद रखो वो चोरी को छोड़कर कुरान पे अमल करना शुरू कर देगा। अगर बिगड़े हुए माशरे के लोग इस कुरान को थामेगा तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। ये कुरान मुकद्दस है, क्योंकि ये कुरान कल भी अकीदे बदलता था, आज भी अकीदे बदलता है। ये कल भी अकीदे सवारता था, आज भी अकीदे सवारता है। ये कल भी इस कुरान में तासीर था, आज भी इस कुरान में तासीर है। कल ये पुरअसर था, आज भी पुरअसर है। आओ मैं तुम्हें एक वाकये की तरफ लेके चलता हूँ, कोई और नहीं। जब हिंदुस्तान की जमीन पर फिस्ताई ताकतों ने हमला किया और अपना कदम जमाया और अपना
सिक्का जमाया, सबसे पहले टोपी दाढ़ी रखने वाले ही अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत और रिजवान ने अपनी आवाज उठाई थी और उनके कदम को उखाड़ने के लिए जब उनके खिलाफ जंग का फतवा दिया था तो अंग्रेजों ने उससे कहा था, ए मौली साहब, ए मौलाना साहब, ए अल्लामा साहब, क्या आप नहीं जानते हो अगर तुमने मेरे खिलाफ फतवा दिए हो, तुम मेरी ताकत के खिलाफ फतवा दिए हो, तुम मेरी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिए हो, इसकी सजा भी तुम जानते हो, इसकी भरपाई भी तुम जानते हो। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे जेल में डाल दोगे, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे पैर में बेड़ियां लगा दोगे, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे कैद कर दोगे। अल्लाहु अकबर। तब उन लोगों ने कहा था, उन जालिमों ने कहा था, उस फासिक और फुज्जार ने कहा था, नहीं नहीं तुम्हें जेल में भी नहीं डालूंगा, तुम्हें कैद भी नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें मौत के कटघरे पर चढ़ाकर तुम्हारी सजा मौत होगी। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपनी रुमाल को लहराते हुए कहा था, नादान तू मुझे मौत की धमकी देता है, नादान तू मुझे मौत की धमकी देता है। देख अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने घर से ही क्यों अपनी पगड़ी को निकालते हैं, लहरा के बोलते हैं, देख मैं अपनी पगड़ी को, अपने कफन को घर से साथ लेकर के आया हूँ। अल्लाहु अकबर। वही अल्लामा फजल हक खैराबादी जब जेल में उनको कैद कर दिया गया, जब उनको जेल में बंद कर दिया गया, अल्लाहु अकबर, आप वुजू करते हैं और इतने खुश उसलूबी के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं, आप इतने हसीन अंदाज से कुरान करीम की तिलावत करते हैं, जेल में जितने बंद होते हैं सब झूम रहे हैं कुरान करीम की तिलावत को सुन करके। वहां के बड़े बड़े दारोगा, वहां के बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े कुर्सी पे विराजमान थे सब झूमने लगे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहा था, वहां के जो सबसे बड़े दरोगा थे, वहां के जो सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे, ये कौन आ गया है जो कुरान इतनी हुस्न व ज़िबी के साथ पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर अतीके मिल्लत, पीरे तरीक़त, आले रसूल, औलादे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद ज़ियाउल हसन हाशमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हज़रत मोहतरम औलाद अली, औलाद नबी की ज़ियारत कीजिए और कुछ देर मेरी बातों को समाप्त कीजिए। पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत और रिज़वान, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने जेल में बंद होकर भी, कैद में रहकर भी ऐसी सर्फ में किताब लिखी जिस किताब को पढ़ लेने के बाद सर्फ पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, जिसे दर्स निजामी में इल्म सिगा के तौर पे पढ़ाई जाती है। और मौलाना फजल हक खैराबादी ही ने मिरकात, जो फलसफा मंतिक में किताब है, वो भी कैद में रहकर ही लिखे थे। वही अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत और रिज़वान, अल्लाहु अकबर, जब जेल में होते हैं कुरान करीम की तिलावत करते हैं, सारे झूमते हैं, सारे मचलते हैं। आने के बाद वहां पे बड़े अफसर जो होते हैं आते हैं और कहते हैं, ये कौन है जो कुरान पढ़ रहा है, कौन है जो ये कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। अल्लाहु अकबर। आने के बाद कहते हैं, तुम कुरान करीम की तिलावत ना करो,
अगर और तुम कुछ देर तिलावत कर दोगे बैठकर तो कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। तुम कुरान करीम की तिलावत ना करो। अल्लाहू अकबर, उसको मना कर दिया गया और कहा कि जब कुरान में इतने इनकलाब है, जब कुरान में इस तरह की तासीर है, फिर साहिब कुरान का क्या आलम होगा, फिर साहिब कुरान का क्या आलम होगा। अल्लाहू अकबर। वहां के बड़े बड़े अफसरों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी अली रहमतुल रिजवान के हाथ पे अपना हाथ दिया और मुसर्रफ इस्लाम हो गए। मेरी कौम के दयालु लोगों, ये तो हिंदुस्तान की बात है। आओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में चले और देखे। अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा कुफ्फारे मक्का सहने काबा में बैठकर एक मीटिंग चला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। उसमें उतबा, शैबा जैसे लोग मौजूद थे। वहां पे कोई तिजारती मामला उनका नहीं था, बल्कि ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बढ़ते हुए कदम को कैसे रोका जाए, इनके बढ़ते हुए चिराग को कैसे बुझाया जाए। अल्लाहू अकबर। यही मीटिंग लगाई जाती है। सब ये कहते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ हर तदबीर आजमा ली, धोस धांधली का हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, मगर क्या मजाल के मोहम्मद को होश आए, मगर क्या मजाल जो मोहम्मद का एक मर्तबा कलमा पढ़ ले फिर उनके साथ छोड़ दे। जो इनके सीने में आग मोहम्मद की लग जाए फिर कैसे वो बुझे। अल्लाहू अकबर। यही सोचकर उसमें उतबा नामी शख्स मलऊन खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है, ए सरदाराने कुरैश सुन, मेरे पास एक तदबीर है, एक सूरत है, एक ही सूरत है जिसके बुनियाद पर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ेर किया जा सकता है, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जाल में फंसाया जा सकता है। कहा क्या है? कहा लालच के जाल में फंसाया जाए, क्योंकि ये दौलत, इज्जत, औरत, ये तीन चीजें बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाहू अकबर। फिर कहा इसे कौन लेकर के जाएगा, कौन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएगा इस तदबीर को लेकर। अल्लाहू अकबर। सारे लोग खामोश है। कहा जो ये तदबीर बताए वही खड़े हो, वही जाए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। उतबा खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद कहा ठीक है, मैं ही जाता हूँ इस तदबीर को लेकर, इस सूरत को लेकर, और देखता हूँ वह कैसे हमारे जाल में नहीं फंसते हैं, देखते हैं वो कैसे हमारे जाल में नहीं फंसते हैं। अल्लाहू अकबर। वो निकले। सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं कि उतबा कोई मामूली आदमी नहीं है, उतबा चरब ज़बान फसीहुल लिसान ज़ैन आदमी है। थोड़ी ही देर में मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ेर कर देगा। अल्लाहू अकबर। जब उतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हो? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुछ जवाब ना दिया, उतबा खुद ही बोल उठा, क्या आप मक्का की रियासत चाहते हो? क्या आप मक्का की सल्तनत चाहते हो? क्या आप मक्का के दौलत और खजाना का ढेर चाहते हो? क्या आप मक्का के बड़े कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हो? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर उतबा बोल उठता है, क्या आप मक्का के किसी बड़े घराने में शादी करना चाहते हो? ए मोहम्मद, तुम हुक्म करो, जिस घराने में तुम अपनी शादी करना चाहोगे उस घराने में तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अल्लाहू अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतनी बात कही, उतबा खामोश हो जाता है। उसके बाद कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, अगर आपको ये सरमाया नहीं चाहिए, अगर आपको ये दौलत नहीं चाहिए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो आप पर जिन्नात का असर हो गया है, आप पर भूत का असर हो गया है। अगर आप चाहें तो हम आपका इलाज करा दे और तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाहू अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
ए उतबा तुमने तो अपनी बातें कर दी, ए उतबा तुमने तो अपनी आरिज़ात पेश कर दी, अगर मुझे भी इजाजत हो तो मैं भी कुछ सुनाओ। अल्लाहु अकबर। उतबा खुशी से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मोहम्मद, सुनाओ, तुम भी सुनाओ। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह हामीम सजदा की तिलावत शुरू फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। उतबा अपना दोरा आज जमीन पर रखकर सुनता रहता है, इतने में आयत सजदा आती है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करने में मसरूफ हो जाते हैं। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पेशानी को सजदे से उठाया, जब अपने सर को सजदे से उठाया और उतबा से कहा, उतबा तुमने मेरा जवाब सुन लिया, ए उतबा तुमने मेरा जवाब सुन लिया। अल्लाहु अकबर। उतबा जो ताकत लिसानी के गुमान में, अपनी चर्ब ज़बानी के गुमान पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह करने आया था, खुद कुरान की तासीर में, खुद कुरान की मौजज़ाना तासीर में फंस गया। जो फतह करने आया था और मफ्तूह हो गया और मुसादिक व सरदाराने कुरैश की तरफ चल निकला। अल्लाहु अकबर। जब सरदाराने कुरैश ने उतबा का चेहरा देखा, उतबा की पेशानी देखी, उतबा की सूरत देखी, वो सब बोल पड़े, खुदा की कसम उतबा का चेहरा बदला हुआ है, उतबा की सूरत बदली हुई है, वो हालत नहीं है जिसे लेकर गया था, वो इनका किरदार नहीं है जिसे लेकर गया था। सरदाराने कुरैश बोलते हैं, उतबा क्या जवाब लेकर आए हो, उतबा क्या अपनी जाल में फंसा के आए हो या खुद फंस करके आए हो। उतबा कुछ भी जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उतबा कहता है, एक सरदाराने कुरैश सुनो, जिसको तुम फंसाने की बात करते हो, जिसको तुम अपनी जाल में फंसाने की बात करते हो, खुदा की कसम वो न सहर है, न जादू है, न कहानत है, वो एक ऐसा कलाम है जिसको तुम भी सुनोगे, तुम भी उसकी जाल में फंस जाओगे, तुम भी उसकी बोली बोलने लग जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस। खुदा की कसम तुम भी वो कलाम सुनोगे। अब सरदाराने कुरैश कहने लगते हैं, लो जी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जादू इन पर भी चल गया, लो जी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जादू इन पर चल गया। तो मेरी कौम के दयालु लोगों, आज भी कुरान करीम के अंदर वही तासीर है, बस शर्त इतनी है कि सलीके से पढ़ा जाए, शर्त यह है कि उस पर अमल किया जाए। याद रखो, आज कुरान को छोड़कर अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर करके इंग्लिश कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, लेकिन कुरान से दूर रखते हो। अल्लाहु अकबर। देखो कुरान करीम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लो, उनको किसने इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाई, कौन खींचा जो कुरान की तरफ, कौन उसको इस्लाम की तरफ खींचा, यही तो है कुरान करीम उस पे गालिब आया। जुबैर बिन मुतइम के देखो, हजरत जुबैर बिन मुतइम के देखो, हजरत तुफैल दूसी को देखो, अल्लाहु अकबर, तमाम सहाबा इकराम की जमात की पूरी जमात को देखो, कुरान करीम ही तो उन पर गालिब आए। इसी वजह से तो कुफार मक्कुफार मुशरिकीन अपने बच्चों को कुरान करीम सुनने से रोकते थे, मना फरमाते थे कि तुम कुरान करीम न सुनो वरना उन्हीं की बोली बोलने लग जाओगे। कुरान इसी को कहता है, ला तस्माउ लिहादल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तगलिबून। लेकिन आज देखो, वो कुफार मक्का था, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन था, लेकिन आज नबी का कलमा पढ़ने वाला, लेकिन आज कुरान करीम को मानने वाला, कुरान करीम पर अमल करने वाला, अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल में तो एडमिशन करा दिया, अपने बच्चों को कॉलेज तो भेज दिया, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में तो भेज दिया। दूर रखा तो किस चीज से दूर रखा, दूर रखा तो किस तालीम से दूर रखा, कुरान करीम की तालीम से दूर रखा, अहादीस नबविया की तालीम से दूर रखा। याद रखो मेरी कौम के दयालु लोगों, मैं तुम्हें ये नहीं कहता या इस्लाम तुम्हें ये नहीं कहता है कि तुम इंग्लिश ना पढ़ाओ, तुम दुनियावी तालीम ना दो। हाँ, दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं सब अपने बच्चों को दो, सब अपने लड़कों को दो, लेकिन पहले
पहले इस्लाम की तालीम से उसको आरास्ता और पैरास्ता कर दो, पहले इस्लाम की ज़ेवर उसके सीने में दे दो, पहले इस्लाम की शुआएं उसके सीने में दे दो। याद रखो, जब इस्लाम की तालीम अपने अंदर ले लेगा, जब कुरान पढ़ने लग जाएगा, जब हदीस नबवी की शरह वजाहत उसके सामने होगा, अगर वो डॉक्टर भी बन जाएगा, अगर वो इंजीनियर भी बन जाएगा, अगर वो प्रोफेसर भी बन जाएगा, अगर वो वकील भी बन जाएगा, अगर वो गलत रास्ते पर अपना कदम उठाएगा, अगर गलत तरीके पर जाना चाहेगा, कुरान उसे रोक देगा। लोगों, ये तो तुम गलत करने जा रहे हो, कुरान ये नहीं कहता है, हदीस ये नहीं कहती है। जब उसके सामने दुनियावी तालीम भी होंगे, उखरवी तालीम भी होंगे, तो याद रखो, दुनियावी तालीम से तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, उखरवी तालीम से तुम्हारी यहाँ भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दुनियावी तालीम से सिर्फ तुम्हारी यहाँ की संवरने वाली, आखिरत तुम्हारी खराब हो जाएगी, आकिबत तुम्हारी खराब निस्तो नाबूद हो जाएगी। आज का ये जलसा, आज की ये जो महफिल सजी है, किस मुनासिबत से? आज बच्चों के सर पे अमामा, बच्चों के सर पे ताजे जर्री रखे जाएंगे। अल्लाहु अकबर। याद रखो, दुनिया की कितने भी तालीम, कितने की डिग्रियां हासिल कर लो, वो खुशी किसी माँ बाप को नहीं मिल सकती है, वो खुशियां उसके सीनों में नहीं आ सकते हैं। आज जो खुशी उनके माँ बाप को मिलेगी, आज जो खुशी वो उनके चेहरों से जाहिर होंगे, ये दुनिया की तमाम डिग्रियां उनके बच्चे अगर हासिल कर ले, फिर भी उनके चेहरे पे उतनी खुशी नहीं आ सकती है जितनी आज इन बच्चों के चेहरे पर, इन बच्चों के सर पे अमामा देखकर उनके चेहरे पे खुशी आसार जाहिर होंगे। याद रखो, इसे हिकारत की नजर से देखते हो, यही हाफिज कुरान, आलिम दीन, मदरसे में पढ़ने वालों को हिकारत की निगाह से देखते हो। अल्लाहु अकबर। एक दो बातें और आपसे करता हूँ, एक दो बातें और आपसे करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में एक सहाबी आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम याद करने वालों की फजीलत क्या है, उसकी शान क्या है? अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, और मेरे जानिसारो, कुरान करीम के याद करने वालों की फजीलत तुम पूछते हो, कुरान करीम जो अपने सीने में महफूज कर ले उसकी शान तुम पूछने के लिए आए हो। अल्लाहु अकबर। जब हश्र बर्पा होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हाफिज कुरान के वालिद को सबसे पहले बुलाएगा और बुला के एक सफ लगा दी जाएगी। उसके बाद हाफिज कुरान की वालिदा को बुलाएगा, बुला के उसकी दूसरी सफ लग जाएगी। जब वो उस हश्र में, जहाँ पे हर एक नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, अल्लाहु अकबर, सिर्फ सुनते हो हश्र, लेकिन इसके नश्र के बारे में तुम्हें मालूमात नहीं है। याद रखो, आज इस गर्मी के मौसम में अगर तुम्हें कमरे में बंद कर दिया जाए, पंखे बंद कर दिए जाए और खिड़कियां बंद कर दी जाए, तुम्हारे भेजे फटने लग जाएंगे। वहां पे तो कोई एसी कूलर भी नहीं होगा, वहां पे तो कम पंखा भी नहीं होगा। याद करो उस वक्त क्या तुम्हारी हालत हो जाएंगे, कैसे आलम में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, कैसे रहोगे। अल्लाहु अकबर। उस आलम में अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के वालिद और वालिदा को बुलाएगा। बुलाने के बाद फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों, जाओ हाफिज कुरान के वालिदा और उनके वालिद के सर पर ताज रख दो, ऐसा रोशन ताज। अल्लाहु अकबर। उसके अगर एक उंगली के अगर 1000 मर्ते 1000 टुकड़े कर दिए जाए, इसे छन्नी छन्नी करके अगर एक टुकड़ा वो 1000 टुकड़ों में से दुनिया में आ जाए, तो उस टुकड़े की वजह से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। इतने हसीन ताज माँ बाप के, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर रखे जाएंगे। तो फिर सोचो, जो हाफिज कुरान है, जिसने कुरान में, जिसने सीने में महफूज किया है कुरान, उसकी अजमत क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। वो सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपसे हाफिज कुरान के वालिदा और वालिद की फजीलत नहीं मालूम करने के लिए आया, मैंने तो आपसे उसकी शान मालूमात करने के लिए नहीं आया, मैं तो हाफिज कुरान के बारे में पूछने के लिए आया। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, सुनो, हाफिज कुरान को रब तबारक
तबारक व तआला हश्र के दिन बुलाएगा और बुलाने के बाद जब हाफिज कुरान रब तबारक व तआला के सामने होगा, वो कांपते होंगे, थर्राते होंगे, उसकी गर्दन झुकी हुई होगी, थर्रा रहे होंगे। रब तबारक व तआला हाफिज कुरान से कहेगा, ए मेरे बंदे तू थर्रा रहा है क्यों? ए मेरे बंदे तू कांप रहा है क्यों? अल्लाहु अकबर। हाफिज कुरान कहेगा, मौला तूने जहन्नम भी बना रखी है, तूने जन्नत भी बना रखी है, पता नहीं मेरा फैसला किस में हो जाए, मेरे नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाए या बाएं हाथ में दिए जाए, इस वजह से तेरे कहार की वजह से डर रहा हो। अल्लाहु अकबर। रब तबारक व तआला हाफिज कुरान से कहेगा, मेरे बंदे सुनो, अगर मुझे तुम्हें जहन्नम में डालना मकसूद होता तो मेरा कलाम तुम्हारे सीने में नहीं उतारता। तुम्हारे सीने में जो कुरान आया है, इस सीने को मैं तुम्हारे सीने में कभी महफूज नहीं करता। अल्लाहु अकबर। ये हाफिज कुरान की शान है। और हाफिज कुरान अभी मुझसे पहले हजरत तकरीर फरमा रहे थे कि 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम में जाना यकीनी, उनके लिए बख्शिश की जमानत बनेंगे हाफिज कुरान। मैं कहता हूँ 10 नहीं, बल्कि जिस तरह यहाँ दुनियावी तालीम हासिल करके लाख रुपये 1.5 लाख रुपये सैलरी उठा करके एम्बुलेंस एक कार पे घूमने वालों, सुनो, कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला ये इन्हें सवारी देंगे हाफिज कुरान को और कहेंगे, जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं, जितने भी तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं, जितने भी तुमसे अकीदत रखने वाले हैं, सबको अपनी गाड़ी पे बिठाओ और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दो। ये रब तबारक व तआला हाफिज कुरान को तोहफा देगा। मेरी कौम के दयालु लोगों, हाफिज कुरान से कभी बगावत ना करना। अगर बगावत करोगे अपनी आखिरत खराब करोगे, अपनी आकिबत खराब करोगे। हाफिज कुरान से मोहब्बत करोगे, आलिम दीन से मोहब्बत करोगे, औलाद अली से मोहब्बत करोगे, याद रखो हमारी आकिबत सवरेगी, याद रखो हमारी आखिरत सवरेगी। रब तबारक व तआला के बारगाह में दुआ गो कि मौला जितनी भी बातें कही गई है, इस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।